हेलो एवरीवन, साइबर ईडीयू में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हमारा प्राइमरी फोकस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर होगा, जिसमें हम जानेंगे कि हम कैसे किसी प्रोग्राम को बनाते हैं, कैसे किसी प्रोग्राम का आउटपुट आता है। आप लोग इसके लिए परेशान ना हो कि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो हम कैसे कोई प्रोग्राम लिख पाएंगे, क्योंकि मोबाइल्स में भी कंपाइलर्स आते हैं, तो उसके बारे में हम आगे बताएंगे जब हम प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो करेंगे। तो फिलहाल बेसिक से शुरू करते हैं कि एक कंप्यूटर सिस्टम में नॉर्मली क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये दो चीज़ें समझते हैं। तो इनपुट डिवाइस क्या है कि जो डेटा को कंप्यूटर में एंटर कराता है, जैसे और आउटपुट डिवाइस क्या है, जो उस डेटा को रिज़ल्ट करता है, रिज़ल्ट देता है हमें। जो सीपीयू है वो प्रोसेस करेगा और जो मॉनिटर या जो आउटपुट डिवाइस है उसका वो रिज़ल्ट देगा या आउटपुट देगा। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जो जैसे एग्ज़ाम में हम पेपर लिखते हैं जब, तो पेपर जो हम लिखते हैं वो टीचर को इनपुट देते हैं और टीचर उसे प्रोसेस करके हमारा जब रिज़ल्ट देता है तो वो आउटपुट है। बस फ़र्क इतना है यहाँ पर कि जो हमारा जो इनपुट होता है वो पूरा आउटपुट हम नहीं ले पाते, मतलब हमारा परसेंटेज बेसिकली पूरा गिर जाता है, लेकिन कंप्यूटर 100% आउटपुट देता है। यही अंतर है इंसानों और कंप्यूटर में। तो जानते हैं अब सीपीयू के बारे में। सीपीयू सिस्टम का ब्रेन है और जितने भी ऑपरेशंस होंगे, अर्थमेटिकल, लॉजिकल, जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो सीपीयू के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। कंप्यूटर्स की लैंग्वेज की, तो कंप्यूटर्स हमारी भाषा नहीं समझ सकते, वो ज़ीरो और वंस में डील करते हैं। मतलब वो हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु नहीं समझते। उनका जो मेन लैंग्वेज है वो ज़ीरो और वन है। तो अब हम किसी कंप्यूटर को कैसे बताएंगे कि अब हम ज़ीरो वन तो समझ नहीं सकते एक साथ, इसीलिए हम दूसरा तरीका अपनाते हैं, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या करती हैं, कंप्यूटर्स को बताती हैं कि तुम्हें ये काम करने के लिए कहा गया है। तो जो ये इन्हें हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस का काम क्या होता है कि ये कंपाइलर का यूज़ करती हैं। कंपाइलर क्या करता है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, जो कंप्यूटर को समझ में आ सके। यानी जो सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, ये सब एक लैंग्वेज बनाई गई है, लेकिन इन्हें कंपाइलर इसको कंपाइल करता है एक मशीन लैंग्वेज में, ताकि ये मशीन को समझाया जा सके या मशीन जिसको समझ सके। फिर कंपाइलर इनको ज़ीरो और वन में कन्वर्ट करके मशीन को एक इंस्ट्रक्शन देता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही हम अभी क्यों सीखें? तो कोई लैंग्वेज सीखने का कोई पर्टिकुलर टाइम तो नहीं होता, पर क्योंकि सी सभी लैंग्वेज की एक बेसिक है। मैं तो मतलब C++ सी पे प्रोग्राम की गई है, जावा भी सी के रेफरेंसेस से बनाया गया है, और ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो सी से शुरुआत हुई है। तो अब हम सी के इतिहास के बारे में ज़रा देख लेते हैं, के बारे में भी जानना ज़रूरी होगा। तो ये भाई साहब डेनिस रिची हैं। ये 1972 और 73 के बीच यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी काम कर रहे थे और इन्होंने तब सी का भी इन्वेंशन किया था। सो सी एक रिवॉल्यूशन था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की फील्ड में, क्योंकि ये बहुत ही आसान लैंग्वेज थी। अगर बाकी लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में अगर कंपेयर किया जाए तो ये आसान लैंग्वेज थी, और इसकी जो एफिशिएंसी थी वो काफ़ी लैंग्वेजेस से बेहतर थी उस टाइम पे। तो ये थे इन्वेंटर सी लैंग्वेज। तो अभी हम एक प्रोग्राम सी का एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसा एक सी प्रोग्राम हमें दिखाई देता है, तो उस पर हम देखते हैं अभी। तो घबराइएगा मत ये सब देख के कि हैश इंक्लूड ये सब क्या चल रहा है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सो शुरुआत में रेफरेंस के लिए हम ये देखते हैं, जो ये हैश इंक्लूड stdio.h है। तो ये जो stdio.h है वो एक हेडर फाइल होती है, उसके अंदर कई फाइल्स इंक्लूडेड होती हैं और इसे प्री प्रोसेसर भी कहते हैं। अच्छा, कोई भी प्रोग्राम लिखते समय हम कमेंट्स देते हैं। कमेंट्स का मतलब होता है कि जैसे हम कोई चीज़ लिखते हैं तो उसको याद रखने के लिए हम एक अपने मन में एक चेक पॉइंट बना लेते हैं। जो कमेंट्स होते हैं वो ठीक है प्रोग्राम में उसी तरह से काम करते हैं। जैसे हमें कोई चीज़ बनाई तो उसके नीचे हम एक कमेंट डाल देंगे कि ये इस चीज़ को बताता है। जैसे हमने ए लिखा तो हम उस कमेंट में डाल सकते हैं कि एक अल्फ़ाबेटिकल लेटर है, ये पहला लेटर है। तो कमेंट्स हमें याद रखने के लिए, चीज़ों को याद रखने के लिए हमने जो प्रोग्राम में बनाए हैं उसके लिए हेल्प करते हैं। और ये मेन है। तो मेन की बात करते हैं कि जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, तो हमें कहीं ना कहीं से कोई प्रोग्राम लिखना होगा। तो मेन बेसिकली वही है, वही पार्ट से हम कोई भी प्रोग्राम वहीं से स्टार्ट करते हैं। और बाकी इन फंक्शंस के बारे में, जो printf है, ये सब हम आगे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। तो हम
हमें उम्मीद है कि आपको बेसिक्स समझ में आए होंगे। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हम मोबाइल या लैपटॉप में कैसे सी का यूज़ कर सकते हैं, या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम देखेंगे कि कैसे हम उन चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं या कंपाइल कर सकते हैं किसी मोबाइल या लैपटॉप। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो परेशान मत होइएगा, मोबाइल में भी हम प्रोग्राम करेंगे। ओके, जय हिंद, हैव अ ग्रेट डे।